और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने सेकंड क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़ा है और पॉलिनोमियल्स में आपने तीन तरह के पॉलिनोमियल्स सीखे थे वहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल वो था जिसकी डिग्री होती थी आपकी 1, जैसे कि 2x + 1 है। ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री होती है। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने देखा था कि जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे 2x² + 4x + 1 समथिंग। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है क्वाड्रेटिक की वो 2 होती है। तो जो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड जो वर्ड है ये आपके इस 2 को ही शो करता है, इस डिग्री को ही। इसी तरह से क्यूबिक में आपकी डिग्री 3 होती थी, जैसे x की 3 + 4x² + 3x + 1, इस तरह से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे अगर आप 0 लगा देते हैं तो यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे ये x और ये x² और ये x तो x वेरिएबल है ही, लेकिन a b c जो होते हैं ये आपके नंबर्स होते हैं। x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता वो आपका c होता है, कांस्टेंट। अब इसमें आपका जो a है ना, ये 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यानी कि x² की तो टर्म ही खत्म हो गई। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आ गया। तो x² की चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। x की जगह ये b है, b की जगह 0 आ सकता है, c की जगह भी 0 आ सकता है। यानी अगर सिर्फ आपका ये नंबर लिखा हुआ है ना 2x² = 0, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2x² + 5x लिखा है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर तीनों नंबर लिखे हैं फिर तो है ही। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इसके अंदर टर्म्स कितनी है, 1 टर्म है, 2 टर्म है या 3 टर्म है। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसमें आपकी डिग्री जो है ना 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब आगे चैप्टर में जो है ना आप इसमें सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स में आप क्या निकालते थे? पॉलिनोमियल्स में निकालते थे आप ज़ीरोस। आपके 2 0 निकलते थे क्वाड्रेटिक के। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं और उन 2 सॉल्यूशंस को बोलते हैं रूट्स। जैसे वो ज़ीरोस होते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ऐसे ही इसी को भी ऐसे सॉल्व करना है। इसके कुछ अपने अलग अलग तरीके हैं, वो आप आगे देखेंगे। तो इसके आंसर्स को आप रूट बोलते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहला तो वही स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स आपने पॉलिनोमियल में सीखा हुआ है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, वो आप ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा एक तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो आप आगे एक्सरसाइज में सीखेंगे। तीसरा एक फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूले से भी आपके रूट्स निकल जाते हैं, वो भी आप आने वाले एक्सरसाइजेस में सीखेंगे। तो बेसिकली सीधा सा ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और उसके आगे अगर 0 लग जाए तो बस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि ये जो दे रखे हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर आता है
वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का आ जाता है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट में है आपका x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए लेफ्ट साइड में आपकी लग रही है आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आप जानते होंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 ये a और ये आपका b। राइट साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से किया तो 2x हो गया, 2 को -3 से किया तो -6 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर का x स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1 हो गया, ये आपका 2x हो गया, इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब x स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये अकेली है, तो ये लिख लिया। अब इसके बाद x वाली टर्म्स को लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड में तो आपकी 2x है और राइट साइड में आपकी 2x है। ये जब इसके पास आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो x वाली टर्म्स हो गई। इसके बाद कांस्टेंट को लेते हैं, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ से दूसरी तरफ से ये इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। आगे सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 2x, ये आपके कैंसिल हो गए, यहाँ बचा प्लस का 7 और इज इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था आपको कि आपकी टर्म से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एक टर्म है या 2 टर्म है या 3 टर्म है। मैक्सिमम 3 ही हो सकती हैं और मिनिमम आपकी 1 हो सकती है। फ़र्क किस बात से पड़ता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है ना, उसकी डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसको हम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे y नहीं है ना, तो y के कोफिशिएंट को मैं 0 लिख सकता हूँ ऐसे, 0 y आर 0 और प्लस और ये 7 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म भी बन गई इसकी। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको यहाँ देखना है कि आपकी जो है डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 आ रही है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, उससे आपको और अच्छा एक्सप्लेन होगा। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और मल्टीप्लाई में 3 माइनस x। इधर तक को सिंप्लीफाई करना है नहीं, ये एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे आपका -2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 बन जाएगा। फिर -2 माइनस x से होगा तो माइनस और माइनस तो हो गया आपके प्लस, और 2 और x हो गया आपका 2x। अब इधर मैं x स्क्वायर की टर्म को पहले लिखूँगा, और तो कहीं कुछ नहीं है, तो ये एक ही है। उसके बाद x की लिखना शुरू करूँगा। यहाँ पे ये x की टर्म है और यहाँ पे ये x की टर्म जब इधर मूव होके आएगी तो ये आपकी माइनस हो जाएगी। इसके बाद फिर नंबर, तो लेफ्ट साइड में तो कोई नंबर था नहीं, राइट साइड में -6 है, वो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो फाइनली राइट साइड में कुछ नहीं बचा, 0, और हमको 0 ही करना होता है। अब जो है उसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, माइनस और माइनस आपके ऐड हो जाते हैं, ये आपके 4 हो गए, साइन माइनस ही रहेगा, +6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी डिग्री देखिए, हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इन्हें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रखी है। वैसे तो आप इसके अंदर एक फार्मूला भी लगा सकते हैं, आपने 9th क्लास में सीखा है, लेकिन फार्मूला हर जगह नहीं अप्लाई होता। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसे सिंपल
मल्टीप्लाई कर लें। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर ले लें और अगले वाले ब्रैकेट को पूरा इसके मल्टीप्लाई में लिख दें ऐसे। फिर आप फर्स्ट वाला दूसरा नंबर ले लें और फिर से सेकंड वाला ब्रैकेट पूरा लिख लें ऐसे। ऐसे करना है आपको। इसी तरह से यहाँ पे होगा, पहले x ले लेंगे, इसके आगे x+3, फिर इसका -1 ले लेंगे और इसके आगे फिर से x+3। अब इनको खोल दिया। अब सिंपल आपको प्रोडक्ट करना है। देखिए यहाँ से इसको x से x करेंगे तो x² हो गया, x को 1 से करेंगे तो x हो गया, -2 को x से करेंगे तो -2x हो गया, और माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 2 1 = 2 हो गया। इस तरफ करें, x को x से किया x², 3 को x से किया +3x, माइनस को -1 को x से किया -1x, और माइनस और प्लस माइनस, और 3 1 = 3। ये हो गए। अब इसके बाद आप अपने सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आइए और x² से शुरू करते हैं। पहले यहाँ x² है, अब सारे में x² जहाँ पे है उसे यहाँ पे लाना है। यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे है, तो दूसरी साइड से जब इधर आएगा तो साइन तो चेंज होगा, तो इसका साइन चेंज होकर माइनस का x²। अब x की टर्म्स पे आइए, एक ये प्लस का x है यहाँ पे, और ये किया आपका माइनस का 2x है, और यहाँ से आपका ये 3 इधर आएगा तो -3x हो गया, और ये 1 इधर आएगा तो +1x हो गया। तो x की इसमें आपकी 4 टर्म्स हैं। अब नंबर पे आइए, कांस्टेंट पे, लेफ्ट साइड में -2 था और राइट साइड में माइनस इधर आके आपका प्लस हो जाएगा +3। ये आपके कांस्टेंट्स हैं। तो राइट साइड में कुछ नहीं बचा, = 0। अब x² से तो आपका x² कट गया, यहाँ पे आपके प्लस के x कितने हो गए 2x, ये 1 और 1, 2x तो हो गए प्लस के, और माइनस के आपके हो गए 5x, और नंबर बना आपका +1 और = 0। फाइनल ये इक्वेशन आई आपकी। इसमें भी ये सिंप्लीफाई हो रहा है आगे, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, तो x और x सिंप्लीफाई होकर -3x आ गए +1। अब ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। अब इस पे आप ध्यान दीजिए, क्या इसमें आपको कहीं स्क्वायर दिखाई दे रहा है? x के ऊपर आपको 2 दिख रही है, डिग्री है ही नहीं। जब डिग्री 2 ही नहीं है तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x पे 2 होना ज़रूरी है। चलिए फोर्थ पार्ट है आपका इसी तरह का है, x - 3 2x + 1 = x मल्टीप्लाई में x + 5। यहाँ भी बाइनोमियल है, सेम वही चीज़ करनी है जो आपने ऊपर की है। पहले ब्रैकेट का पहला नंबर और दूसरा सारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, फिर पहले का दूसरा नंबर और दूसरा ब्रैकेट सारा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये बाहर ही है, x को x से करेंगे तो x² हो गया, x को 5 से करेंगे तो 5x हो गया। हमें इधर सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया आपका 2 और x की 2, यहाँ पे x 1 * x, यहाँ 3 2 * 6 माइनस का और 1x, यहाँ 3 1 * 3, और क्योंकि प्लस और माइनस है तो माइनस का 3 = सेम टू सेम, जो है इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन था ही नहीं। अब अपने नंबर्स को असेंबल करना शुरू कीजिए। पहले x² को लीजिए एक साथ, x², या पहले मैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मुझे x और x साथ दिख रहे हैं तो इसे मैं और छोटा कर लेता हूँ। 2x² हो गया, ये दोनों मिलके यहाँ पे आपके -5x हो गए, और ये माइनस का 3, और इस तरफ ये है आपका x² + 5x। अब इधर भी 3 तरह की चीज़ें हैं, स्क्वायर, x और विदाउट x। अब इन्हें असेंबल करता हूँ मैं। x² के पास x² की चीज़ को लाइए तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। फिर x वाले नंबरों को लिखिए, -5x, यहाँ से ये आएगा तो आपका -5x हो जाएगा। अब कांस्टेंट ये माइनस का 3, इधर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा तो 0।
अब 2x² और -x², 2 में से 1 चला गया तो 1x² बच गया, यानी 1 बच गया, 1²। या -5 और -5, ये हो गया आपके -10 और x है तो x -3 = 0। ये फाइनल है आपकी। इसमें देखिए आपकी डिग्री 2 है, देखिए x की डिग्री 2, तो जब डिग्री 2 है तो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।